गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल जी के अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारत का पहला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मार्च 2022 तक अपडेटेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु। तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू की गई है और इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से की गई है और मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। दोस्तों, अभी बात हुई है तमिलनाडु की, आइए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लें। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री हैं PS कुमार स्वामी। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूविज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश में। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा और खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी दे दी गई थी और 5 एकड़ जमीन पर यह 35 करोड़ रुपए के निवेश से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ बात हुई थी मध्य प्रदेश की, आइए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी लें। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में और राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए PR श्रीजेश, ऑप्शन बी हरबीर सिंह संधू, ऑप्शन सी धर्मवीर सिंह एंड ऑप्शन डी आकाश कुमार। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि PR श्रीजेश। तो 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो हैं वे हैं PR श्रीजेश। दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने 2021 के वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और वे यह पुरस्कार जीतने वाले रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में कौन सी IPL फ्रेंचाइजी देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस एंड ऑप्शन डी दिल्ली कैपिटल्स। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। तो जनवरी 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। इसके साथ चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है और जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि केरल में। तो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, आइए जानकारी लें कि ग्राफीन क्या है। ग्राफीन दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, साथ ही ये सबसे पतला पदार्थ है। ग्राफीन में अच्छी विद्युत चालकता और रासायनिक स्थिरता होती है और ये पारदर्शी है और वजन में हल्का भी है और इसका सतह क्षेत्र बड़ा होता है। इसके साथ ग्राफीन में इंडियम को रिप्लेस करने की क्षमता होती है और ये कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड की लागत को कम करता है और देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र
केरल में स्थापित किया जाएगा और ग्राफीन के लिए स्थापित किया जा रहा ये पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनेगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी जोधपुर। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सूरत में। तो हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बनाया जाएगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत होगा और बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी और इसके लिए कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन 2017 में हुआ था और निर्माण एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार कुल मार्गों के 4 स्टेशन यानी कि वापी, बिलीमोरा, सूरत और भरूच दिसंबर 2024 तक तैयार हो जाएंगे। आइए गुजरात के बारे में कुछ जानकारी लें। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ खुलेगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी जोधपुर। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भोपाल। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स भोपाल में खुलेगा। शहर में देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है और इसे एशियाड एवं ओलंपिक की तैयारियों के लिए बनाया जा रहा है। इसे बनाने में 10 से 15 करोड़ का खर्च आएगा और एशियन गेम्स 2022 तक का आयोजन 10 से 25 सितंबर के बीच चीन के हांगझोउ शहर में होगा। इसके साथ ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी रानी रामपाल, ऑप्शन सी दीपिका मिश्रा एंड ऑप्शन डी शांतिश्री पंडित। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि शांतिश्री पंडित। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो पहली महिला कुलपति हैं वे हैं शांतिश्री पंडित। शिक्षा मंत्रालय ने शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है और ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कला रामचंद्रन को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी जोधपुर। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गुरुग्राम। तो दोस्तों हाल ही में कला रामचंद्रन को गुरुग्राम शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ हरियाणा कैडर की 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को शहर के पुलिस आयुक्त बनाया गया है और वह मिलेनियम सिटी की पहली महिला पुलिस प्रमुख बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रमेश गुप्ता, ऑप्शन बी देवाशीष मेहता, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा एंड ऑप्शन डी जी अशोक कुमार। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि जी अशोक कुमार। तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो बने हैं वे हैं श्री अशोक कुमार। 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद भारत समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस संबंध में सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नेपाल। तो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश जो है वे नेपाल बना है। नेपाल में भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश होगा जो पड़ोसी देश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी ब्रिज कहां पर बनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात,
ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जम्मू कश्मीर। तो देश का पहला केबल रेल ब्रिज जो कि अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे कटरा और रियासी के बीच देश का पहला केबल पर टिका रेल ब्रिज बनने जा रहा है और इस ब्रिज का नाम अंजी ब्रिज होगा। ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है और इस पुल के जरिए कटरा से सीधे श्रीनगर के लिए ट्रेन चलाई जा सकेगी और पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा और पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा होगा और पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर है और ये 96 केबलों द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि असम। तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला देश का जो पहला राज्य है वे असम बन गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिकों के राजू के सहयोग से विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पर बनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली। तो देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में बनाया जाएगा। ई वेस्ट का मतलब उस कचरे से है जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खराब हो जाते हैं, ये इंटरनेट या उपकरण के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बढ़ते ई वेस्ट और दिल्ली फिल्म नीति 2022 को तैयार करने के लिए नई दिल्ली में देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ज्योति बलियान, ऑप्शन बी श्याम सुंदर स्वामी, ऑप्शन सी अर्चिता मलिक एंड ऑप्शन डी पूजा जात्यान। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पूजा जात्यान। तो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी है वे हैं पूजा जात्यान। पैरा आर्चर पूजा जात्यान ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वे दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं और वे फाइनल में इटली की प्रेटली विंसेजा से हार गई हैं और रजत पदक से संतुष्ट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी खड़वा, ऑप्शन सी अलीगढ़ एंड ऑप्शन डी ललितपुर। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि खंडवा में। तो दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा और ये संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा और इस संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमी एनर्जी लिमिटेड और ब्राजील ग्रीन एनर्जी द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जा रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश भोपाल में, ऑप्शन सी हरियाणा गुरुग्राम में एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम में। तो भारत का पहला हेली हब हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मेघालय,
ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक में। तो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर भारत के कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुंबालंगी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि केरल। तो भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कुंबालंगी केरल राज्य में स्थित है। इसके साथ कुंबालंगी केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है और इसके साथ दोस्तों एर्नाकुलम गांव जो है ये भारत का पहला पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन गांव भी है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो एर्नाकुलम गांव है ये भारत का पहला पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन गांव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माया एंजेलो, ऑप्शन बी कमल हैरिसर, ऑप्शन सी केतनजी ब्राउन जैक्सन एंड ऑप्शन डी मितानी जेराल। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो दोस्तों अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की जो पहली अश्वेत महिला जज बनी है वे हैं केतनजी ब्राउन जैक्सन। दोस्तों यहां बात हुई है अमेरिका की, आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लें। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वे हैं जो बाइडेन जो कि यहाँ के 46वें राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति जो हैं वे हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली पौधों से तैयार होने वाली कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कनाडा। तो विश्व की पहली पौधों से तैयार होने वाली कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंस को मंजूरी देने वाला जो पहला देश है वे है कनाडा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हिना खान, ऑप्शन बी आयशा मलिक, ऑप्शन सी रानू मोहिदा एंड ऑप्शन डी एम हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आयशा मलिक। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज बनी है वे हैं आयशा मलिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय यानी कि ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी देहरादून एंड ऑप्शन डी भोपाल। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हैदराबाद। तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जेरी, ऑप्शन बी बीजीपुर, ऑप्शन सी गजूर एंड ऑप्शन डी जिहरी। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जेरी। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क किस जिले में बना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी सिरमौर एंड ऑप्शन डी शिमला। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मंडी। तो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मंडी जिले में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी मिजोरम। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि असम। तो भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप असम राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है?
आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर पुलिस, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी कर्नाटक पुलिस। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली पुलिस। तो किस राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की जो पहली पुलिस बनी है वे है दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में पहली बार भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT की स्थापना की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी रूस एंड ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो इतिहास में पहली बार भारत के बाहर संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस कौन बन गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्पाइस जेट, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी एमिरेट्स एंड ऑप्शन डी स्विस। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि स्विस। तो सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस जो बन गई हैं वे हैं स्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो लॉन्च किया गया है वह जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गोवा। तो भारत का गोवा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है जीके अड्डा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि तेलंगाना। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है और जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लक्षद्वीप। तो भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप है और जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ADB, ऑप्शन बी NDB, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन डी स्विफ्ट बैंक। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि NDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक। तो गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी NDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्टार 3 मोबाइल प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए नासिक। तो दोस्तों भारत की पहली जैव सुरक्षा स्टार 3 मोबाइल प्रयोगशाला महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक कौन बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए SBI बैंक, ऑप्शन बी DBS बैंक, ऑप्शन सी फेडरल बैंक एंड ऑप्शन डी JP मॉर्गन बैंक। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि JP मॉर्गन बैंक। तो दोस्तों मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक जो बन गया है वे है JP मॉर्गन बैंक। दोस्तों ये JP मॉर्गन बैंक जो है ये अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस होल्डिंग कंपनी है और इसके
हेडक्वार्टर्स जो हैं ये हैं न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अतुल सूरी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद एंड ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी यूक्रेन। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इजराइल देश। तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का जो पहला देश बन गया है वे इजराइल देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेरावी सीता, ऑप्शन बी वी राम अय्यर, ऑप्शन सी दीपक धर एंड ऑप्शन डी कृष्पा राव। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दीपक धर। तो वर्ष 2022 में बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जो हैं वे दीपक धर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत का पहला भेल निर्मित कोयला टू मैथनॉल पायलट प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद केंद्र सरकार ने भारत का पहला भेल निर्मित कोयला टू मैथनॉल पायलट प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टाटा कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी गोदरेज, ऑप्शन सी पतंजलि एंड ऑप्शन डी डाबर इंडिया। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि डाबर इंडिया। तो भारत की पहली पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी जो बन गई हैं वे हैं डाबर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास ने, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली ने एंड ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे ने एंड ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद ने। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि आईआईटी हैदराबाद ने। तो हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म विकसित किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर पॉप्स किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी पेटीएम मनी, ऑप्शन सी इन्फोसिस एंड ऑप्शन डी रिलायंस। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पेटीएम मनी। तो भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर यानी कि पॉप्स पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में भारत के पहले से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया और दोस्तों ये इसके साथ ये सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।